हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कॉजेटिव सेंटेंस के विषय में आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ। अभी तक तो आप ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि मैं गिरता हूँ, लेकिन यह सेंटेंस नहीं है कि मैं गिरता हूँ बल्कि मैं गिराता हूँ। देखिए, इसमें मैं अपने लिए गिरने का काम नहीं किया, बल्कि मैं कारण बना किसी न किसी को गिराने का। समझे? इसी तरह से आगे हम बढ़ सकते हैं। जैसे कहते हैं कि मैं एक पत्र लिखता हूँ, मैं एक पत्र लिखता हूँ नहीं बल्कि मैं एक पत्र लिखवाता हूँ। या ये कहते हैं कि मैं राम से एक पत्र लिखवाता हूँ। तो जिस सेंटेंस में या कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट खुद अपने लिए काम न करे बल्कि किसी और के लिए काम करने का कारण बने, इस तरह का सेंटेंस कॉजेटिव सेंटेंस कहलाता है। देखिए, जो कॉजेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला वह होता है जिसमें सब्जेक्ट खुद किसी काम को करने का कारण बनता है। जैसे मैं उसे गिराता हूँ, मैं उसे हंसाता हूँ, मैं उसे नचाता हूँ। इसमें मैं उसे नचाने का काम कर रहा है, हंसाने का काम कर रहा है, बल्कि मैं हंसने का काम नहीं कर रहा है। और दूसरा पॉजिटिव सेंटेंस वह है कि मैं राम से एक गिलास पानी मंगवाता हूँ। तो मैं खुद काम न करके किसी और का कारण बनाता है, किसी और को कारण बना करके एक गिलास पानी मंगवा रहा है। उसमें राम को कारण बना करके एक गिलास पानी मंगवा रहा है, और जिससे एक गिलास पानी मंगवा रहा है उसका नाम भी दिया है जैसे राम। और तीसरा पॉजिटिव सेंटेंस वह होता है कि जैसे मैं एक गिलास पानी मंगवाता हूँ, हम किससे पानी मंगवाते हैं इसका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन मैं कारण बन रहा हूँ एक गिलास पानी मंगवाने का। तो इस तरह से कॉजेटिव सेंटेंसेस अपना काम करते हैं। कॉजेटिव सेंटेंसेस को अंग्रेजी में लिखने के लिए हम कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। कॉजेटिव वर्ब मेक हो सकता है, कॉजेटिव वर्ब काज हो सकता है, कॉजेटिव वर्ब गेट हो सकता है, कॉजेटिव वर्ब हैव हो सकता है। ये ऐसे वर्ब हैं जो कॉजेटिव सेंटेंस में कॉजेटिव वर्ब की तरह प्रयोग किए जाते हैं, और इनका प्रयोग हम फाइनाइट वर्ब की तरह करते हैं। फाइनाइट वर्ब से हमारा मतलब जैसे जैसे हमारा सब्जेक्ट बदलता जाएगा, जैसे जैसे हमारा टेंस बदलता जाएगा, इन कॉजेटिव वर्ब्स में भी परिवर्तन होता चला जाएगा। क्योंकि इन कॉजेटिव वर्ब्स का प्रयोग हम टेंस में करते हैं, वो चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो। जैसे एक टेंस की वर्ब बदलती जाती है, गो का वेंट हो जाता है, वेंट का गॉन हो जाता है, गो का गोइंग हो जाता है, उसी तरह से मेक का मेड हो जाता है, मेकिंग हो जाता है, हैज मेड हो जाता है। अब देखिए, ये कॉजेटिव वर्ब कहाँ कहाँ किस तरह से काम करते हैं। जब कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें मैं खुद कारण बनूं किसी काम को करने का, जैसे लिखा है कि मैं उसे गिराता हूँ, तो इस तरह का सेंटेंसेस के लिखने के लिए जिसमें काम करने वाले का नाम दिया हो उसमें मेक नामक कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग होता है। और ये जो मेक कॉजेटिव वर्ब है ये फाइनाइट वर्ब की तरह काम करेगा, मेन वर्ब की तरह काम करेगा, और इसको हम टेंस के अनुसार मेकिंग भी कर सकते हैं, टेंस के अनुसार हम इसको मेड भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज इसमें जो कॉजेटिव वर्ब के साथ आएगी, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी ये बेयर इन्फिनिटिव होगी। बेयर इन्फिनिटिव क्या होता है? वर्ब का ऐसा फर्स्ट फॉर्म जिसके पहले टू का प्रयोग नहीं होता है। फिर आप सवाल कर सकते हैं कि सेंटेंस तो एक ही है, फिर मेक और फॉल दो तरह की वर्ब को लगाने का काम क्यों किया गया है? तो इसे समझने की कोशिश करिए। रूल ये कहता है कि एक कोई सिंपल सेंटेंस है तो उस सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट और एक ही फाइनाइट वर्ब रहता है। अगर कोई दूसरा वर्ब उसमें एक्शन करने के लिए आ रहा है तो फाइनाइट वर्ब का काम नहीं कर सकता, वो हमेशा नॉन फाइनाइट वर्ब का काम करेगा। और मेक के साथ आने वाला जो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी जिसके पहले टू का प्रयोग नहीं होगा। और जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर कॉजेटिव वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा? जिसके लिए जो सब्जेक्ट है वो काम कर रहा है।
जैसे मैं उसे गिराता हूँ तो मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं तो सब्जेक्ट बन जाऊंगा, लेकिन जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और उसके बाद बेयर इन्फिनिटिव आएगी। जो बेयर इन्फिनिटिव आएगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके पहले टू नहीं लगा रहेगा। अगर टू लगा रहेगा तो वो इन्फिनिटिव कहलाएगी। तो इस तरह से मैं उसे गिराता हूँ ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको पता है कि सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। अगर आई सब्जेक्ट है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगता। अगर यहाँ पे मैं की जगह ही होता तो मेक की जगह मेक्स हो जाता। तो जैसे मैं उसे गिराता हूँ, आई मेक हिम फॉल। मैं उसे हंसाता हूँ, आई मेक हिम लाफ। अगर मैं ये लिख दूँ कि वह मुझे हंसाता है तो ही मेक्स मी लाफ हो जाएगा, या उसने मुझे हंसाया तो ही मेड मी लाफ हो जाएगा। क्योंकि उसने मुझे हंसाया तो ये टेंस बदल गया, और टेंस बदल जाने के कारण मेक का मेड हो गया, लेकिन फाल का फाल ही रह गया। याद रखिएगा, जो बेयर इन्फिनिटिव होगा उसके स्ट्रक्चर में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उसी तरह से हमारा दूसरे तरह का जो कॉजेटिव सेंटेंस होता है, उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो खुद काम नहीं करता, बल्कि किसी न किसी को काम करने का कारण बनाता है। जैसे एक सेंटेंस है, मैं राम से एक गिलास पानी मंगवाता हूँ। तो देखिए, मैं जो है वो काम करवाने का काम कर रहा है, और काम किससे करवा रहा है? राम से। तो ऐसे सेंटेंस जो कॉजेटिव हों और जिसमें सब्जेक्ट किसी से काम करवा रहा हो और जिससे काम करवा रहा हो उसका नाम दिया हो, तो एक बार फिर से या तो हम कॉजेटिव वर्ब मेक का प्रयोग करते हैं, या कॉजेटिव वर्ब हम इसका काज का भी प्रयोग कर सकते हैं। याद रखिए, जब हम मेक का प्रयोग करेंगे तब उसके साथ क्या आएगा? तब उसके साथ बेयर इन्फिनिटिव आएगी। और अगर हम काज का प्रयोग करेंगे तो उसके बाद क्या आएगी? इन्फिनिटिव आएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं राम से एक गिलास पानी मंगवाता हूँ। देखिए, सेंटेंस फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो आई मेक राम ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अगर मैं ये लिखता मेक की जगह अगर हम काज लिख देते, मेक की जगह हम काज लिख देते, तो यहाँ पर क्या होता? ब्रिंग की जगह टू ब्रिंग हो जाता। इस अंतर को आप समझते रहिए। आई मेक राम ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। अगर काज लिखेंगे मेक की जगह तो आई काज राम टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। क्योंकि मेक फाइनाइट वर्ब की तरह काम कर रहा है, काज भी फाइनाइट वर्ब की तरह काम करेगा। अगर मैं ये लिख देता कि मैं राम से एक गिलास पानी मंगवा चुका हूँ, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वापस चला जाएगा। तो आई हैव मेड राम ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर हो जाएगा। अगर काज लिखते तो आई हैव काज्ड राम टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो मेक है फाइनाइट वर्ब का काम करेगा। जैसे जैसे टेंस बदलता जाएगा, मेक का मेकिंग हो जाएगा, मेक का मेड हो जाएगा। इसे याद रखिए। और तीसरा जो हमारा कॉजेटिव सेंटेंस होता है, उसमें सब्जेक्ट कोई न कोई काम करने का कारण तो बनता है और किसी न किसी से काम करवाता है, लेकिन जिससे काम करवाता है उसका नाम नहीं दिया रहता है। जैसे मैं एक गिलास पानी मंगवाता हूँ, मैं कारण तो बन रहा हूँ, एक गिलास पानी मंगवाने का ला नहीं रहा हूँ, बल्कि मंगवा रहा हूँ। किससे मंगवा रहा हूँ यह नहीं दिया गया है। याद रखिए, जब काम करने वाले का नाम न दिया हो और सब्जेक्ट कोई काम करवाने का कारण बन रहा हो, तो ऐसे में हम गेट या हैव नामक कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, गेट का साथ हमेशा पास्ट पार्टिसिपल आता है, अर्थात वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कभी भी गेट के साथ बेयर इन्फिनिटिव या इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे मेक के साथ क्या आता है? बेयर इन्फिनिटिव आता है। काज के साथ क्या आता है? इन्फिनिटिव आता है। लेकिन गेट के साथ हमेशा बेयर इन्फिनिटिव आता है। जैसे आई गेट ए ग्लास ऑफ वाटर ब्रॉट, मैं एक गिलास पानी मंगवाता हूँ। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं अपना बाल कटवाता हूँ, आई गेट माई हेयर कट। या ये भी लिख सकते हैं कि वह एक सूट सिलवाता है, ही गेट्स ए सूट स्वीट। याद रखिएगा, गेट के साथ हमेशा पास्ट पार्टिसिपल आएगा और ये ऑब्जेक्ट के बाद होगा। हम जिस काम को करने का कारण बनेंगे वो ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद ही पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग किया जाएगा। हम गेट की जगह हैव का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क्या लिख सकते हैं?
आई हैव ए ग्लास ऑफ वाटर ब्रॉट, है ना, आई हैव माई सूट स्यूड, आई हैव, है ना, माई हेयर कट, जो कि कट 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 तीनों फॉर्म एक ही साथ होते हैं। तो इस तरह से देखिए एक कॉजेटिव सेंटेंस अपना काम करता है, जिसमें काम करने वाले का नाम दिया रहेगा, उसमें कॉजेटिव वर्ब हम मेक या कॉज का प्रयोग करेंगे। जिसमें काम करने वाले का नाम दिया रहेगा, जिससे काम करवाएंगे, उसमें भी हम मेक या कॉज नामक कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग करेंगे। और जिसमें काम करने वाले का नाम नहीं दिया रहेगा, उसमें हम गेट या हैव नामक कॉजेटिव वर्ब का प्रयोग करेंगे। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, गेट के साथ जब भी आएगा ऑब्जेक्ट के बाद पास्ट पार्टिसिपल आएगा, या हैव के साथ जब भी आएगा हमेशा ऑब्जेक्ट के बाद पास्ट पार्टिसिपल आएगा। लेकिन मेक के साथ क्या आएगा, वेयर इन्फिनिटिव आएगा, और काज के साथ क्या आएगा, इन्फिनिटिव आएगा। इस तरह से ये हमारा कॉजेटिव सेंटेंस काम करता है।